सिराने खड़ा कन्हैया, तेरे सिराने खड़ा कन्हैया, सिर पर हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, तेरे सिराने खड़ा कन्हैया, सिर पर हाथ फिराता है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये सोचे डूब रहा हूँ, चल रही मेरी नैया। लोग ये सोचे डूब रहा हूँ, चल रही मेरी नैया। जब जब लहरें आती हैं, जब जब लहरें आती हैं, ये खुद पतवार चलाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया, सिर पर हाथ फिराता है। जिनके आंसू कोई न पहुंचे, कोई न जिसको प्यार करे। जिनके आंसू कोई न पहुंचे, कोई न जिनको प्यार करे। जिनके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। जिनके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करें। दुनिया जिसको ठुकराए, दुनिया जिसको ठुकराए, उसे ये पलकों पे बिठाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया, सिर पर हाथ फिराता है। प्रेम की डोर बंधी मोहन से, जैसे दीपक और बाती। प्रेम की डोर बंधी ईश्वर से, जैसे दीपक और बाती। कदम पर रक्षा करता, ये सुख दुख का है साथी। कदम कदम पर रक्षा करता, ये सुख दुख का है साथी। प्रेमियों जब रखता नहीं तुझे, प्रेमियों जब रखता नहीं तुझे, ये प्रेम का दीप जलाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया, सिर पर हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया, सिर पर हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया, सिर पर हाथ फिराता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
इससे पहले कि हम श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय को प्रारंभ करें, आज मुझे अभी कुछ समय पहले ही सूचना मिली, हमारे इस स्वाध्याय परिवार में हमारी एक बहन सुधा जी, जिनका आज सुबह ही देहांत हो गया। उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया। तो उनके प्रति हम अपनी सभी भावांजलि अर्पित करते हैं। आयु, जैसा कि मुझे बताया, 85 के आसपास या उससे थोड़ी सी और भी ज्यादा रही होगी, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, अरुण। 70 प्लस थे। हाँ जी, हाँ जी, 70 प्लस थे। 70 70 प्लस थे। थे। अच्छा, 70 प्लस थे वो। तो जो है उनके प्रति हम सभी, क्योंकि जब अब हमारा एक परिवार एक तरह से स्थापित हो गया है, तो हम सभी का कर्तव्य बनता है। और फिर जैसा मुझे उनके बारे में एक बात और पता चली कि स्वामी रामतीर्थ मिशन दिल्ली में उनका सत्संग में आना भी था, आया करती थी। लेकिन दूर होना, आप सभी समझ सकते हैं कि दूरी जो है वो खास करके जब एक आयु हो जाती है तो उसको तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी आजकल तो बिल्कुल भी हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, और साथ ही जो परिवार है, बहनें हैं उनकी, उनको खास करके उनके परिवार को वो शक्ति दें कि वो इस दुख को सहन कर सके। ऐसी जो स्थिति है, खास करके हम लोग जो अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता का हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मैं इसको शोक नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ऐसे में हम लोग सभी प्रार्थना करें। तो और प्रार्थना के साथ में जो भी हम पाठ उनके निमित्त कर सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता का, या और भी जो हमारे जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, उनका हम पाठ करें। और पाठ करने के बाद जैसा हमको भगवान ने सिखाया है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचें, और ये प्रार्थना करें कि उन्होंने जहाँ पर अपनी साधना को यहाँ समाप्त किया है, तो वो अगले जीवन में वहीं से अपनी साधना को प्राप्त करके जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें, जहाँ से जन्म और मृत्यु इसका चक्र समाप्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो आइए 3 बार हम ओम, पवित्र ओम मंत्र का नाद करते हुए और उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद फिर जो हमारी स्वाध्याय की एक परंपरा चल रही है, उसका हम निर्वाह करेंगे। ओ ओम शांति शांति शांति। ओम।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, और उस अध्याय 6 में अभी हम जो जिस श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं वो श्लोक है 27 और 28। 27 और 28 की हमने चर्चा की थी और वहां आपको ये बताया था कि सुखम उत्तमम। 27 में जो पहली जो लाइन है श्लोक की, उसके में कहा गया कि ऐसा जो व्यक्ति है अकल्मषम, अर्थात जिसके जीवन से कलुषता समाप्त हो जाती है, वो किसको प्राप्त करता है? वह योगी उत्तम सुख को प्राप्त करता है। उत्तम सुख का अर्थ क्या हुआ? ये जो सुख हम विषयों के द्वारा प्राप्त करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, ये अधम सुख है। अधम सुख क्यों है? क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। उत्तम सुख उसको इसलिए कहा कि वो सदैव आपके पास में रहता है। वह जो सुख है वो क्षय नहीं होता, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। वह जो आनंद है जिसको हम अक्षय सुख बोलते हैं या उत्तम सुख बोलते हैं, आप उसको आनंद भी कह सकते हैं। वह भी आनंद का रूप हो गया। और आके जो 28वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अत्यंतम सुखम अश्नुते, वह अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। अत्यंत सुख का अर्थ क्या हुआ? अत्यंत सुख का अर्थ हुआ कि ऐसा सुख जो जिसका कभी अंत नहीं होता है ना। अब अगर बिना अंत का सुख, तो हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं अनंत सुख को प्राप्त करता है। जैसे आकाश जो है वो अनंत है, आप जहां पर भी जाते हैं, जहां पर अपनी दृष्टि को ले जाते हैं, वहां पर आपको आकाश ही आकाश दिखाई देता है ना। आप जब ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो पूरा आपको आकाश नीला नीला ही दिखाई देता है। इसी तरह जब आप बोलते हैं कि जो समुद्र है, सागर जो है, उस सागर में क्या है? अनंत राशि है। किसकी अनंत राशि है? जल। वहां पर जो भरा हुआ है वो क्या है? अनंत जल। अनंत जल, अनंत जल का मतलब जहां तक आप दृष्टिपात करते हैं वहां पर जो है वो जल ही जल। कहते हैं इसी प्रकार जब आप इस योग की साधना करते हैं तो आपकी दृष्टि जहां पर भी जाती है, कहाँ जाती है? स्वयं में जाती है, तब भी आपको आनंद ही आनंद दिखाई देता है, महसूस होता है। जिस समय किसी भी व्यक्ति में जाती है तब भी आपको वहां पर आनंद का ही स्रोत दिखाई देता है, अर्थात परमात्मा ही दिखाई देता है। जिस समय आप जगत के पदार्थों में जाते हैं तो वहां पर भी आपको वह जगत नहीं दिखाई देता, बल्कि वह परमात्मा ही अर्थात आनंद का ही स्वरूप दिखाई देता। तब आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं दुख है। अभी तो हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि ये जो समस्त संसार है ये दुख रूप, ये जो जगत है ये दुख रूप है, तो ये जगत दुख रूप, तब हमारा कहना जो है वो समाप्त हो जाता है। तब वो जो मस्ती है वो कौन सी मस्ती? वो आनंद की, अर्थात परमात्मा के साथ संयुक्त होने का, उसके साथ जोड़ने का वह जो आनंद है, वो आनंद कहाँ है? तो कहते हैं वो आनंद सारी ही जगह उसको आनंद ही आनंद दिखाई देता। ना तो सुख का कोई मतलब है और ना वहां पर दुख का कोई मतलब है। वो एक ऐसी आपकी मानसिक स्थिति हो जाती है, वो एक ऐसी आपकी आंतरिक स्थिति हो जाती है जहां पर आपको जब कोई पूछता है कैसे हैं, है ना, कैसे हैं आप, तो आपके मुंह से बड़ा लटका के आप नहीं बोलते हैं, हाँ जी चल रहा है जी, सब ठीक है जी। मतलब मुंह लटका के नहीं बोलते हैं, बल्कि वो अगर आप वो व्यक्ति अगर नहीं भी बोलता है तब भी आप जो है उसके चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसके उठने बैठने को देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये कौन सी स्थिति में है, कौन सी मस्ती में है। वहां पर शोक का, वहां पर विषाद का, वहां पर दुख का, और दुख ही नहीं बल्कि सुख का भी वहां पर लेश मात्र नहीं होता है। तो वह आनंद जो है वो किस रूप में प्राप्त होता है? भगवान उसी
बात को और थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। ये आनंद का देखिए, जैसे मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भगवान आपकी दृष्टि में परिवर्तन कर, ये जगत तो बदला नहीं जाएगा। जो वैष्णव परंपरा है, उस वैष्णव परंपरा में बड़ी अच्छी उनकी एक टर्मिनोलॉजी है। वो कहते हैं जगत कौन सा है। आपने देखा होगा ना, ये जो जगत है इसके लिए एक शब्द, दो शब्दों का हम लोग आम तौर पे प्रयोग करते हैं। एक तो होता है जगत और दूसरा होता है संसार। तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, उनकी जो पारिभाषिक शब्दावली है, वो कहते हैं जगत क्या है, कहते हैं वो जो जगत पति है, जगतपति अर्थात वह जो भगवान है, उन भगवान ने जिस सृष्टि को बनाया है वह जगत, ठीक है। और जिसको आप संसार बोलते हैं, जिसको आप संसार बोलते हैं, संसार कौन सा है, तो कहते हैं संसार वो है जो जिसको हमने बनाया है। जगत तो सबका है ना, जिस है जो जगत है, जगत सबका है। लेकिन हम उस जगत के अंदर रहते हुए हम लोग जो हैं, हम लोग का मतलब वह यह जो जीवात्मा है, ये अपना अपना एक संसार बना लेता है। एक ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि जगत है ना, और जो हमारी सृष्टि है जिसको हम बनाते हैं वो संसार है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दूसरी तरह से आप और ये भी कह सकते हैं कि ईश सृष्टि जो है वो जगत है, परमात्मा की जो सृष्टि है, और आपका अर्थात जो जीव सृष्टि है, वो जीव सृष्टि कौन सी है, संसार। तो ये जो जगत है, इस जगत में आपको कहीं पर भी दुख नहीं दिखाई देता है। कब दुख नहीं दिखाई देता है, कहते हैं जब जो जीव है उसकी सृष्टि बदल जाती है। अभी तक वह जो जीव है वो क्या अपनी सृष्टि के माध्यम से किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है? किसी के साथ राग करता है, किसी के साथ द्वेष करता है, किसी को अनुकूल मानता है, किसी को प्रतिकूल मानता है, किसी को शत्रु मानता है, किसी को मित्र मानता है? अपनी अपनी सृष्टि है। भाई आप ये नहीं बोलते हैं कि भाई मेरी तो उससे पटती नहीं है यार, तुम्हारी पता नहीं कैसे पट जाती। इसका मतलब क्या हुआ, आपके वो प्रतिकूल है और दूसरे व्यक्ति के वो अनुकूल है, दूसरे व्यक्ति के वो अनुकूल है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता आपकी जो सृष्टि है उस सृष्टि के अनुसार अलग अलग हो जाती है। इसको अगर आप वेदांत की परिभाषा में बोलें तो जो माया है, माया से भगवान सृष्टि करते हैं किसकी, जगत की। माया से भगवान किसकी सृष्टि करते हैं, कहते हैं जगत की। और जो जीव है वो अपनी अविद्या से, अविद्या मतलब अपने अज्ञान से, अपनी न जानकारी से, अपनी व्यापक दृष्टि न होने से वो किसकी सृष्टि करता है ना, प्रत्येक व्यक्ति की सृष्टि। तो वो किससे करता है, कहते हैं अज्ञान से, अविद्या से। माया और अविद्या है, माया से वह परमात्मा इस जगत की सृष्टि करता है और अविद्या से हम अपनी सृष्टि करते हैं। ईश्वर की जो सृष्टि है वो माया से युक्त है ना, माया से युक्त जो चेतन है वो इस जगत की उत्पत्ति करता है। और माया नहीं बल्कि अविद्या से युक्त जो चेतन है, अर्थात जिसको आप जीवात्मा बोलते हैं, वह जीवात्मा किसकी सृष्टि करता है, तो कहते हैं वो संसार की सृष्टि करता है। तो ये थोड़ा सा अंतर इन दोनों में आप समझ। अब क्या हुआ, जिस समय भगवान ये कह रहे हैं, जब योगी है, योगी भी कौन है, जो योग की साधना कर रहा है, ऐसा जो योगी है वह योगी अभी तक तो जीव है, अभी तक तो वो आत्मा है, जीव है, आत्मा है। और आत्मा होने के कारण वह उस परमात्मा के साथ अपने एकता को नहीं देख पा रहा, परमात्मा के साथ ऐक्य को स्थापित नहीं कर पा रहा। और जब उसको अविद्या की जगह पर उसमें जब विद्या आती, उसमें जब ज्ञान आता है, उसमें जब समझ आती है, उसमें जब विवेक जागृत होता है, वो जब शास्त्रों का अध्ययन करता है, महापुरुषों के सानिध्य में बैठता है, सत्संग करता है, और जीवन की यह जो योग की साधना है इसको जब वो व्यक्ति करता है तो क्या होता है, उसकी अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या जो है उसकी अविद्या की निवृत्ति, अज्ञान जो है निवृत्त होता है। और जब अज्ञान निवृत्त होता है तो क्या होता है, वो माया और वह जो मायापति है उन दोनों को स्पष्ट रूप से देखता है।
और जब माया और मायापति इन दोनों को स्पष्ट रूप में देखता है तो वो कहता है कि अरे, अपने अज्ञान के कारण या अपनी अविद्या के कारण ये जो मैं अलग अलग मान रहा था, सारे के सारे तो कौन है? कहते हैं वो जो जगत पिता है या जो मायापति है, उस मायापति और माया इन दोनों से मिलकर ये जो जगत बना है, इस जगत की उत्पत्ति हम सभी की हुई है। हम एक ही मूल से बने हुए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी सुनार के यहाँ, ज्वेलर्स के यहाँ आप जाएं और आप चुप करके वहां सुने। क्या सुने? किनकी बातचीत सुने? वो जो अलग अलग जो शो उसमें जो रखे हुए हैं, शो केसेस के अंदर कहीं हार रखा हुआ है, कहीं पैंडल रखा हुआ है, कहीं कांटे रखे हुए हैं, कहीं करधनी रखी हुई है, कहीं वो आपस में बात कर रहे हैं। आप वहां पर बैठकर सुने, थोड़ा इमेजिन करके कि वो आपस में बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? कहते हैं अरे भाई, हम सबका जो है वो उपयोग है अलग अलग है। मुझे क्योंकि इस तरीके से बनाया गया कि मैं कान में पहनी जा सकूं, है तो मुझे क्या कह दिया? कुंडल कह दिया। मैं नाक में पहनी जा सकूं तो मुझको क्या कह दिया? नथ कह दिया। मैं गले में पहनी जा सकूं इसलिए मुझको क्या कह दिया? माला कह दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हम सभी जो हैं वो एक से पैदा ही नहीं हुए हैं, बल्कि एक ही है। एक ही से पैदा ही नहीं हुए हैं, बल्कि मूल रूप से हम एक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम सबका आधार कौन है? हम सबका अधिष्ठान कौन है? तो कहते हैं हम सारे के सारे सोने से बने, स्वर्ण से बने। आप कभी मतलब थोड़ा-सा आप इमेजिन करके देखिए। तो जैसे वो आभूषण आपस में बात करके आखिर में इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि हम सब किसके बने हुए हैं? कहते हैं हम सब स्वर्ण से बने हुए हैं। और स्वर्ण से बने हुए होने के बावजूद हमारी उपयोगिता क्योंकि अलग-अलग है, इसलिए उस बात को पहचानने के लिए, उस बात को समझने के लिए हमारा जो रूप अलग बनाया था, तो उस रूप के अनुसार हमारा नाम भी दे नाम दे दिया। जब माला कहा जाएगा तो बड़ा स्पष्ट है, वो गले में पहननी, ठीक है? और अगर नथ कहा जाएगा तो बड़ा स्वाभाविक है, वो नाक में पहननी है आप। अगर कुंडल कहा जाएगा तो बड़ा स्वाभाविक है कि वो आपने कान में पहने। नाम से पता चल जाता है कि उसका उपयोग आपने कहाँ पर करना है। मूलतः अधिष्ठान जो है, मूलतः किससे वो बने हुए हैं? स्वर्ण से बने हुए हैं। कहते हैं इसी तरीके से हम सब भी, योग का अर्थ यहाँ पर देखिए, भगवान उस योग के अर्थ को उन्होंने कहाँ से शुरू किया? बैठक से आपसे शुरू किया। आप ऐसे बैठें, आप ऐसे श्वास लें, आप इस प्रकार से प्राणों के ऊपर नियंत्रण करें, आप इस प्रकार से अपने विचारों को, अपने भावों को पैदा करें, आप अपनी इंद्रियों के ऊपर इस प्रकार से संयम करें, हैं? मन का संयम करें। मन को फिर बुद्धि के हाथ में छोड़ दें, बुद्धि फिर उसका करे और फिर बुद्धि क्या करे? बुद्धि निर्णय ले, बुद्धि समझ पैदा करे, बुद्धि चिंतन करे, विचार करे। और जब वो चिंतन और विचार करेगी तो उसके सामने क्या चीज निकल कर आएगी? एक तो स्थिरता हो जाएगी उसमें, और जब उसमें स्थिरता आ जाएगी तब वो बिल्कुल सही एक्यूरेट देखना शुरू कर देगी। अभी तक जो उसकी दृष्टि है, उस दृष्टि में चंचलता है। अभी तक उसकी दृष्टि में प्रमाद था, लेकिन अब प्रमाद अर्थात तमोगुण भी समाप्त हो गया और वो जो चंचलता थी अर्थात रजोगुण भी समाप्त हो गया। अब आपकी जो वृत्ति है वो टिक गई, और जब टिक गई तब उसको सही प्रकार से जो उसका लक्ष्य है, जब सही प्रकार से उसका जो लक्ष्य है वो उसको दिखाई देना शुरू हो गया, और बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई, अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन अब उसको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अब भगवान अगले ये जो श्लोक है, इस श्लोक में इसी बात को कहते हैं। देखिए 29